एक्सरसाइज हमारे 6.6 है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर्स हाई द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शोर ऑफ रिवर इज 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन डायरेक्टली अक्रॉस रिवर इज 50 डिग्री। फाइंड विड्थ ऑफ रिवर। हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। हमने क्या करना है, वो कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल कि एक जो आपकी पहाड़ी है उसकी 3 मीटर हाई जो है, देखें ये एक हमने जो है वो एक हिल बनाई है, एक पहाड़ी है जो 300 मीटर लॉन्ग हाई है। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शोर ऑफ रिवर इज 70। तो हमने इस पे जो एंगल बनाया है ये 70 का बनाया है। एंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन डायरेक्टली अक्रॉस रिवर। अब ये जो है ये रिवर को क्रॉस करता हुआ जो है हमारा एंगल वो है 50 डिग्री। तो हम यहाँ पे जो है वो 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फाइंड क्या करना है हमने, वो कहता है फाइंड विड्थ ऑफ रिवर। हमने जो है इसकी चौड़ाई मालूम करनी है अपने दरिया की। दरिया की चौड़ाई जो है वो कितनी हो सकती है, कितना चौड़ा हो सकता है दरिया। हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। और ये कि जो ये हमारी हिल है और ये इसका फुट है, यानी इसका पाँव के मतलब ये कितना जो है दूर है इससे। हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। यहाँ से ये कितने दूर तक जाता है। तो यहाँ आपको पता है सेम इसी तरह हमने 50 यहाँ बनाना है और 70 का एंगल यहाँ बनाना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमने, आपको पता है, छोटे वाले ट्रायंगल जो है वो बी सी और डी लेंगे। फिर उसके बाद जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है फिर इस बड़ी वाले ट्रायंगल को डिफाइन करेंगे। तो कंसिडर करते हैं। ट्रायंगल है हमारे पास बी सी डी। तो बी सी डी ये हमारे पास ट्रायंगल है। बी सी यहाँ गिवन है हमारे पास 300 है। बी सी 300 मीटर है, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद बी डी जो है हमारा वो वाई के इक्वल है, ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे ये हमें गिवन है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो 10 के इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे बी सी ओवर बी डी इक्वल 10 ऑफ, एंगल हमारा 70 का है तो हम लिखेंगे 10 ऑफ 70 डिग्री। बी सी की जगह पे इसकी वैल्यू जो है ये 300 पुट कर देंगे ओवर बी डी की जगह उसकी वैल्यू वाई जो है वो पुट कर देंगे। 10 ऑफ 70 जो है वो हमारे पास होता है 2.75। अगर आपको निकालना ही नहीं आता तो आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेटर से आपने 10 का बटन प्रेस करना है और साथ में वैल्यू दे देनी है 70 की। तो ये हमें दे देगा 2.75। अब y की हमें वैल्यू चाहिए तो y हम यहीं रखेंगे। ये आके जो है इधर आके इसके ये डिवीजन में चला जाएगा 2.75। 300 को अब हम डिवाइड करेंगे 2.75 पे तो y की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 109 मीटर्स। ये हमारे पास जो है y की वैल्यू आ गई है। हम यहाँ लिखेंगे 109 मीटर्स, y इक्वल टू 109 मीटर। अब जो है हम बड़ी जो है अपनी ये वाली पूरी फुल वाली ट्रायंगल जो है उसको कंसीडर करेंगे। तो हम लिखेंगे कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ ए बी सी के लिए हमें पता है ये बी और सी की वैल्यू गिवन है तो हम लिखेंगे बी सी ये है और ये हमारे पास ए बी है ओवर ए बी लिखेंगे। अब बी सी यही वही सेम जैसे हमने यहाँ जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस बनाया था 10 के इक्वल होता है। तो बी सी ओवर ए बी जो है ये भी 10 के इक्वल होगा
और यहाँ पे हमें 50 दिया गया है 50 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan ऑफ 50 डिग्री। अब BC की वैल्यू हमें पता है 300 है, तो यहाँ पे हम सिंपल 300 जो है वो पुट कर देंगे। AB की वैल्यू अब ये देखें A और B की वैल्यू है, तो हम इनको प्लस कर देंगे x प्लस वाई। ये A की वैल्यू है, AD की x है और BD की जो है वो y है। तो हमें तो दोनों A से B तक हमने जाना है, तो हमें x प्लस वाई दोनों ही चाहिए। इक्वल टू tan ऑफ 50 जो है हमारे पास होता है 1.1917 के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे 300 ओवर x का x लिखेंगे प्लस y की वैल्यू हमारे पास 109 मीटर्स है, तो यहाँ पे हम 109 लिखेंगे, इक्वलिटी का साइन देंगे 1.1917 लिखेंगे। अब ये x प्लस 109 इधर ही रहेगा, x प्लस 109। अब ये ऊपर वाली जब रकम लेके आनी होती है तो ये आके जो है इससे ये डिवीजन में होती है, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। तो हम लिखेंगे 1.1917 इक्वलिटी का ये वाला साइन देंगे और इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चली गई और ये इक्वलिटी की दूसरी इस साइड पे रहा है 300। अब इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, फिर x के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये 109 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही वैल्यू हो जाएगी 1.1917 और साथ में x आ जाएगा, प्लस का साइन है सेंटर में ये वाला, तो हम जो है लिखेंगे प्लस। अब इसको जो है 109 को 1.1917 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 130 इक्वल टू 300। अब ये जो है 1.1917x इधर ही रहेगा, ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 130, तो हमारे पास बच जाएगा 170 1.1917x इक्वल टू 170। अब x हमें चाहिए, x की वैल्यू x इधर ही रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आके डिवीजन में चले जाएंगे 170 ओवर 1.1917। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 142.46 cm। यहाँ लिखेंगे, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है 142.6 मीटर्स। ये हमारे x और y दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो निकल आई हैं, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है 6.6 का। अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग। एक काइट है, एक पतंग है हमारे पास जिसकी 120 लंबी डोर है अटैच टू इट, जो इससे बंधी हुई है। व्हेन एट एंगल ऑफ एलिवेशन, और उस पर इसका बुलंदी पे जो इसका एंगल है 50 डिग्री है। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। ये हाथ से कितनी ऊंचाई पे है, यानी यहाँ पे कोई पर्सन है वो पतंग उड़ा रहा है, तो ये उसके हाथ से कितनी ऊंचाई पर है। तो हम जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हैंड होल्डिंग जो है वो फाइंड करेंगे। तो हमें जो गिवन है हम लिखते हैं गिवन हमें दिया है AC जो है वो हमारे पास 120 है, 120 मीटर्स है। BC जो है ये हमारा x है, ये बुलंदी जो है, जो हाइट जो है ये हमने फाइंड करनी है।
हाइट फाइंड करनी है तो एक्स से हम जो है वो देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा हमारे पास इसने 50 डिग्री दिया हुआ है। अब हम इसको लिखेंगे BC ओवर AC इक्वल, ये हमारा BC है ये वाला और ये AC है, दिस ओवर दिस ये हमारा यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा बनता है साइन का एंगल। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा जो है आपको पता है थीटा उसने हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन थीटा की जगह पे हम 50 डिग्री जो है वो पुट करेंगे। BC हमारे पास x के इक्वल है, यहाँ x लिखेंगे ओवर में AC जो है हमारे पास 120 है तो हम वहाँ 120 मीटर लिखेंगे। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x इधर ही रहने देंगे, ये इधर डिवीजन में है, इधर आके ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी साइन ऑफ 50 डिग्री। साइन ऑफ 50 डिग्री जो है वो हमारे पास आता है 120 डिग्री, 120 लिखेंगे मीटर्स और साइन ऑफ 50 डिग्री आता है 0.766 के इक्वल। हम 120 के साथ इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें x की वैल्यू जो है वो मिल जाए। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ तो ये आ जाएगा 91.92 मीटर्स। तो यानी x की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली 92 मीटर्स जो है वो है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल 92 मीटर्स, ये हमारा आंसर। हम लिखेंगे हाइट ऑफ काइट is 92 meters।